देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि साढ़े साती आप सुनते रहते हैं कि ये कितनी आपकी राशि के लिए अशुभ है या शुभ है, और कौन कौन सा पीरियड इसका अशुभ जाना है, शुभ जाना है, या ऐसा तो नहीं अशुभ जाना ही नहीं है, आप खामखा परेशान है। तो इस पर मैं आपको समझाता हूँ आज, आप ध्यान से समझिएगा। तो नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल में। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कहीं पदभ्रमित ना हो, कहीं आपको दिक्कत ना आए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो, कहीं आप पहले से डिप्रेशन में ना आए। तो देखिए ये एक नॉर्मल कुंडली बनाई हुई है मैंने। अब क्या है, मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली जो जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, ये शॉर्ट में बना रहा हूँ तो आप थोड़ा समझ रहे होंगे इसे, फिर बताऊँगा सीधे। पहले इसको समझ लीजिए, समझना आवश्यक है आपके लिए। कोई भी लग्न लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिख लिया, 2 लिख लिया, देखिए तो ये 2 लग्न हो गया, यानी विष लग्न हो गया। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये आपका लग्न क्या है, ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये लग्न हो गया विष। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ कहीं बैठा हुआ है, ये आपकी लग्न कुंडली है, बाकी ग्रह नहीं लिख रहा हूँ। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है आपका, कहाँ, जहाँ 5 लिखा है, तो लग्न क्या हो गया आपका, सेकंड जो लग्न में है विष लग्न हो गया। और देखिए आपका 5 पे चंद्रमा, यानी मेष विष मिथुन कर्क सिंह आपकी राशि हो गई। तो ये आपकी राशि। अब क्या होना है, आपको इस राशि वाले खाने को घुमा के, ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी समझा रहा हूँ आपको, घुमा के लग्न पे ले आना है। अब इसको आप यहाँ पे ले आए लग्न पे, तो क्या हुआ, 5 यहाँ आ गया, देखिए 5 यहाँ आ गया। आप ये 6 7 8 सो ऑन 9 10, देखिए ऐसे आपका सो है, ये संख्याएं पड़ गई। 5 आपका यहाँ आ गया जहाँ चंद्रमा बैठा था, यानी आपका जो कुंडली में बेसिकली चंद्र कुंडली बनाई, या इसको आप सिंपल भाषा में समझें कि लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है उसको आप लग्न पे ले आए, तो अब चंद्रमा आपका क्या है, यहाँ बैठ गया, देखिए ठीक। तो ये आपकी चंद्र कुंडली हो गई। अब ये कहता है चंद्रमा वाली कुंडली को जब आपने घुमा के ऐसे ले आए कि चंद्रमा जहाँ बैठा है वो लग्न में आ गया, तो उस केस में शनि जब यहाँ आता है, देखिए अब शनि गोचर में घूम रहा है आपके, शनि गोचर में जब यहाँ आता है, यानी आपकी जिसका सिंह लग्न है, जिसका सिंह लग्न है उसके लिए, देखिए सिंह लग्न है ये, अब ये सिंह लग्न हो गया यहाँ पे। देखिए आप फिर समझिए, मैं 4th हाउस को यहाँ ले आया हूँ घुमा के, तो अब यहाँ पे लग्न क्या है, यहाँ 5 है, बेसिकली ये चंद्रमा का है तो राशि होनी चाहिए। तो कहिए इसकी सिंह राशि है, उसकी इस कुंडली में जो लग्न दिख रहा है वो उसकी बेसिकली राशि है, क्योंकि ये चंद्र कुंडली बन गई अब। तो ये जो इसकी सिंह राशि है उसके लिए चंद्रमा जब एक पहले यहाँ पे और एक बाद वाले स्थान पे आएगा तो वो चीज़ कहलाती है साढ़े साती। ऐसा क्यों है, आपका जो है शनि जो है आपका जब ठीक पहले वाले खाने में आएगा, देखिए राशि से, देखिए राशि से पहले वाले खाने में, यहाँ देखिए इसमें राशि में आया और उसके बाद वाले, तो चाहे आप इसको घुमा के समझे चाहे ऐसे ही समझे, तो उस समय वो साढ़े साती कहलाती है। अब चूंकि शनि जो है एक राशि पे वो 2.5 साल टिकता है, तो 2.5 साल यहाँ हो गए, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, 2.5 years मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ, 7.5 साल। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस थिंग एज साढ़े साती, इसलिए हम इसे साढ़े साती कहते हैं। पहला तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ। दूसरी बात ये, अब आपने इस पैटर्न को कहा ये याद करना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ कि आपको इस पैटर्न से मतलब नहीं है। अब आपने कहा आपको इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो राशि है, क्या राशि है यहाँ पे, आपकी सिंह राशि है। तो सिंह राशि से आप देखिएगा आप कि 12th और 2nd हाउस, देखिए ये 12th हाउस कौन सा हुआ यहाँ से, 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाउस ये हुआ, और 2nd हाउस कौन सा हुआ, 1st 2nd हाउस। तो इनमें जब आपकी, यानी जब 12th हाउस में आपका जो है शनि आता है तो साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है। फिर सुनिए, आपकी राशि से जो 12th आपकी जो है हाउस पड़ता है, वहाँ पे जब आपका, यानी यहाँ पे चंद्रमा, यानी कि यहाँ पे शनि जो है आपका जब इस पे आएगा, तो आपकी यानी शनि जब कर्क पे आएगा, शनि जब कर्क राशि पे आएगा, तो सिंह राशि वाले जातक के लिए साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमको। तो यहाँ पे साढ़े साती का मतलब क्या है, मैंने बताया 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, यहाँ 2.5 साल रहना है, यहाँ 2.5 साल, यहाँ 2.5 साल। अब इन 2.5 साल में ये मैंने सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र जैसे लग्न होते हैं, जैसे आपके ग्रह होते हैं, वैसे ही मैंने सभी राशियाँ लिख ली हैं। आपने कहा साहब मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन यहाँ लिखी हुई है, देखिए। अब आपने कहा साहब यहाँ मेष राशि में कौन से 2.5 साल, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देखिए आपका जो चंद्रमा था वहाँ पे 1 लिखा है, उसे घुमा के लाए तो ये 1 हो गया। ये देखिए मान लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए इस तरह से है,
सपोज मैं कहता हूँ मकर लग्न, यानी यहाँ 10 लिखा हुआ है, मकर लग्न हो गया। अब 1 देखिए 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ लिखा है आपका, कहाँ लिखा है? जहाँ 1 है। 1 मतलब इसकी राशि क्या हो गई? मेष राशि हो गई। मेष विष मिथुन करके यहाँ मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो ये आपकी इसकी मेष राशि हो गई। अब मान लीजिए चंद्रमा इससे ठीक पहले आता है यहाँ पे, यानी आपके मीन पे, सॉरी शनि इससे ठीक पहले आता है मीन पे, तो इसका जो है 7.5 शुरू हो जाती है। यानी चंद्रमा जहाँ पहुँचते हैं उससे ठीक पहले की राशि में शनि आता है तो 7.5 स्टार्ट हो जाती है, और जब इसे छोड़ के यहाँ जाता है तो 7.5 का ये लास्ट चरण हो रहा होता है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है। अब इसके लिए लिखना होगा तो ऐसे ही इसको हटा के यहाँ पे अब 5 के बदले 1 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उससे पहले की राशि में अगर शनि आएगा तो 7.5 का पहला चरण कहलाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है 7.5 का। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये देखिए सेकेंड स्टेप आएगा और ये थर्ड स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है? अब कहाँ है? सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आईज। ये आता है नेत्रों पे, यानी आंख पे, मैंने नेत्र लिख दिया। दूसरा किस पे आता है? आपके उदर पे, यानी पेट पे, तो मैंने यहाँ पे उदर लिख दिया। देखिए ये क्या हुआ? ये हो गया उदर यानी पेट पे। और तीसरा कहाँ जाता है? आपके चरणों पे, यानी पैर पे, चरण लिख दिया मैंने, यानी पैरों पे आती है। तो ये 3 इसकी जो है 2.5 साल की पोजीशन होती हैं। अब ये किसके लिए कितना अशुभ है? मान लीजिए आप मेष राशि में, यहाँ सीक्वेंस में लिखा हुआ है, देखिए मान लीजिए मेष राशि के आप जातक हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो मेष के लिए देखिए आपकी ये बीच के, यानी 2.5 ईयर्स, ये YEA, एक मिनट RS, ये कब आपके गड़बड़ होंगे? बीच के। कौन से बीच के? ये बीच के 2.5 ईयर्स इसके लिए अच्छे नहीं होंगे, ये अशुभ, बीच के ये अशुभ हो गए इसके लिए। ऐसे ही आपका विष, आपका राशि है मेष राशि में, कौन से? 2.5 साल। आप याद रखिए कि आप जो है 7.5 राशि से देखते हैं, लग्न से कोई मतलब नहीं। मैं लग्न इसलिए यूज कर रहा हूँ वहाँ पे कि इसको घुमा के ये ले आए, तो आपने कहा साहब लग्न की पोजीशन पे ये 5 आ गया। तो अगर आपकी मेष राशि है तो बीच का जो 2.5 साल होंगे, जब आपके यहाँ 1 होने पे यहाँ पे जो है आपका जो है शनि आएगा, वो अशुभ होंगे। ऐसे ही आपकी विष है तो देखिए प्रारंभ के, यानी 2.5 ईयर्स, जो गड़बड़ है वो लिख रहा हूँ, कौन सा? आपके स्टार्टिंग के, ये प्रारंभ के, शुरुआत के, ये आपके अशुभ हो जाएंगे, ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ऐसे ही मिथुन है तो आपने कहा साहब ये 2.5 ईयर्स, कौन से? अंत के, ये आपके लिए ठीक नहीं होंगे। आपने कहा साहब कर्क है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही आपको याद करने का तरीका कहीं बताऊंगा मैं। इसमें आपने कहा अगेन, ये देखिए ये अंत के, ये आपके 5 ईयर्स, ये आपके ठीक नहीं जाते हैं। अब अगर सिंह है तो ये प्रारंभ के आपके 5 ईयर्स, ये आपके ठीक नहीं जाते हैं। कन्या है तो ये 2.5 ईयर्स, कब? प्रारंभ के, यानी स्टार्टिंग के, प्रा लिखा है स्टार्टिंग के, ये ठीक नहीं जाते हैं। आपने कहा तुला है तो आपके 2.5 ईयर्स, ये अंत के, ये ठीक नहीं जाते हैं। देखिए ऐसे ही सब लिख रहा हूँ। वृश्चिक है तो आपने कहा साहब ये 5 साल अंत के, ये भी ठीक नहीं आते हैं। धनु है, आपने कहा साहब ये प्रारंभ के 5 साल, यानी इनिशियल 5 ईयर्स, ये ठीक नहीं जाते हैं। आप सुन के अपने हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से, लग्न के नहीं, राशि के हिसाब से लिख रहे होंगे। राशि क्या है? यहाँ चंद्रमा बैठा है, बताया मैंने आपको। ऐसे ही मकर है तो देखिए प्रारंभ के आपके 2.5 ईयर्स, ये ठीक नहीं आते, ये स्टार्टिंग के, ये अच्छे नहीं होते। आपने कहा कुंभ है, कुंभ के लिए ये बढ़िया रहती है, सदाबहार रहती है। देखिए मीन है आपने कहा तो ये 2.5 ईयर्स आपके अंत के, ये अच्छे नहीं जाते। यानी फिर से बोल दे रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपने जब घुमा के लाए हैं, ये चंद्र कुंडली है, 5 पे चंद्रमा था, घुमा के यहाँ ले आए तो आपकी जो है सिंह राशि है। आपने यहाँ देखा सिंह के लिए क्या है, प्रारंभ के, स्टार्टिंग के 5 साल जो है वो अच्छे नहीं जाएंगे। यानी सिंह के लिए जब आपका शनि यहाँ आएगा 2.5 साल वो प्लस 2.5 साल ये अच्छे नहीं जाएंगे। और जाते जाते इसका मतलब ये आपका भला कर जाएगा। इसलिए मैक्सिमम केस में 7.5 जो होती है शनि की, जाते जाते भला कर जाती है। अब शनि एक खाने में आपने कहा 2.5 साल रहता है, और खाने कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, हाउस कितने हैं, यहाँ पे 12 हाउसेस हैं आप देख रहे हैं। तो 12 इंटू 2.5 कितना हुआ, 30 साल हुआ। यानी अगर 7.5 आपके लाइफ में आज स्टार्ट हुई है तो अगली 7.5 30 साल बाद आएगी। तो अधिकतम क्या है, यानी 30 साल में एक 7.5 आनी है, तो 30 × 90 साल की उम्र में आदमी बेसिकली बोल रहा हूँ
3 साढ़े सात ही देख पाता है। यानी अधिकतम आदमी जो है, अधिकतम व्यक्ति जो है अपने जीवन में 3 साढ़े सात ही देख पाते हैं या झेल पाते हैं, कुछ भी कहें। तो ये आपको देखना है कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, शनि जब आपकी राशि के ठीक पहले, यानी मैंने बताया था आपकी राशि से 12th राशि में आया, फिर यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप समझ लें, ताकि मैंने इसको फिर ऐसे लिख दिया यहाँ पे कि थोड़ी देर के लिए बना दिया। देखिए इस तरह से शॉर्ट बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा इसको चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा। ये देखिए 5, मैंने यहाँ इसको हटा दिया। मान लीजिए आपका ये था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। मान लीजिए आपका चंद्रमा लिखा था यहाँ पे, कहाँ, 5 पे, तो आपकी क्या हुई, सिंह राशि हुई, जिसको घुमा के आप यहाँ ले आए। तो चाहे घुमा के लाएं, चाहे देखिए उससे चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 12th कौन है, यहाँ से गिनिए, ये जहाँ 4 लिखा है, यानी कर्क। देखिए जहाँ 4 लिखा है भानक, यानी कर्क में जब शनि आएगा तो आपकी यानी सिंह राशि के जातकों की साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। ये उसके स्टार्ट के 2.5 ईयर्स होंगे, ये बीच के, ये अंत के। इनमें से कौन सा अशुभ रहेगा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसमें, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अब क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि मेष के 2.5 ईयर्स, देखिए बीच के अशुभ, ये सब अशुभ लिखे हैं मैंने। वृष के 2.5 ईयर्स प्रारंभ के, स्टार्टिंग के अशुभ होंगे। मिथुन में 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स अंत के गड़बड़ होंगे। कर्क में देखिए आपके अंत के 5 साल गड़बड़ होंगे। सिंह में स्टार्टिंग के 5 साल गड़बड़ होंगे। कन्या में 2.5 साल, ये सब गड़बड़ जो गलत होंगे। लेकिन कुंभ में ये अच्छा देगा फल। ऐसा क्यों है ये भी देखते हैं। अब कुंभ में क्या होता है, कुंभ में यहाँ मकर, कुंभ मीन, यहाँ लिखा होगा 11। देखिए कुंभ में आपको रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना खुद निकालना सीखिए। देखिए ये आपका कुंभ है राशि, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ 11 लिखा है, उसे घुमा के ले आए, लीजिए 11 यहाँ ले आए, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चंद्रमा आपका यहाँ बैठा था आपकी लग्न कुंडली में, इसको आप यहाँ ले आए तो ये आपकी चंद्रमा कुंडली बन गई। अब इससे पहले क्या है, यानी जब शनि यहाँ आएगा तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। ये पहला चरण होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे तीसरा चरण, तीनों 2.5 साल के होंगे। अब मेरे भाइयों, जब कुंभ लग्न में शनि यहाँ आया, देखिए धनु से आपका मकर में आया, यानी साढ़े साती स्टार्ट हुई, तो मकर क्या है, शनि का फेवरेट हाउस है, पसंदीदा हाउस है। शनि यहाँ बैठ के अपने घर में एंजॉय करेगा, ये क्यों आपको तकलीफ देगा। इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, कुंभ में ये अच्छी होती है। अब सुनिए फिर क्यों। यहाँ आई तो आपने कहा अपने घर में आया है, अच्छा है। यहाँ आया, ये भी इसका अपना घर है, अच्छा है। तो यहाँ निकलने पे कहता है यार इतने अपने अच्छे घरों से निकला हूँ तो इस जातक का कुछ भला कर जाऊँ, तो ये भी जाते जाते भला कर जाती है, बल्कि पूरे पीरियड में भला करती है। तो ये देखिए कुंभ के लिए हमेशा अच्छी होती है। कुछ अगर ड्रॉबैक कुंभ में आपको दिखते हैं तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ साढ़े साती, वो अदर प्लेनेट्स, इसमें कन्फ्यूज़ ना होइए, वो अदर प्लेनेट्स के कारण है। को आप कहीं गए का मालूम पड़ा आपको साढ़े साती थी इसलिए गड़बड़ था, पहले देख लीजिए साढ़े साती का इम्पैक्ट क्या है। अब इसको कैसे समझना है आपको जर्नलाइज्ड फॉर्मेट में, बिल्कुल ध्यान से सुने। जब आपका राशि के ठीक पहले, यानी जो जहाँ चंद्रमा बैठा है उसके ठीक पहले शनि आया, साढ़े साती शुरू हो गई। रटना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ आया है तो ये कौन सा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट शनि साढ़े साती का पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कहाँ होती है, नेत्र में होती है, वहाँ लिखा है देखिए आँखों में। मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। अब नेत्र में साढ़े साती का मतलब क्या हुआ, आप सोचिए कि नेत्र में आपकी आँखों में साढ़े साती आ गई। अब आपने कहा साहब मेरी आँख में साढ़े साती है, आपके जो है यानी कि कहाँ पे है, कौन सा खाना है ये, आप देखिए 12th हाउस है, तो आपके आँख में साढ़े साती यानी क्या हुआ, आपका जो है इसमें पहली बात तो ये है कि बाएं भाग में, बाएं अंग में तकलीफ होती है। ऐसा क्यों है सब बताऊंगा अभी, देखिए। दूसरी बात, अगर आँख में साढ़े साती आई यानी शनिदेव आँख पे हैं इस समय, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दृष्टि दोष हो गया। रटना कुछ नहीं है, फिर समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दृष्टि दोष हो गया, आपको देखने में दिक्कत आ रही। अब भैया किसी आदमी को देखने में दिक्कत आ रही है, उसकी आंख पे पट्टी बांध देगा शनि अपने नाम की, तो वो चल पाएगा सड़क पे, नहीं। तो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट होगा। तो क्या होता है आपका, जब शनि की जो पहली होती है भैया, देखिए पहला 2.5 साल जो है वो क्या है, जातक को आंख पे शनि आता है यानी एक्सीडेंट देते हैं। अब एक्सीडेंट देते हैं, दूसरी बात और क्या फ़र्क पड़ता है, अब आपने आंख मूंद के, सुनिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कबाड़ा हो गया
उसका नाश हो गया, यानी क्या होता है, धन व्यय होता है। क्यों? क्योंकि शनि ने आपकी आंख मूंदी हुई है। अब देखिए फिर तीसरी चीज़, आप यूँ गए सड़क पे, आपके पट्टी बंधी हुई है, किसी पार्टी में बैठे हैं आप, अब आपके लिए क्या है, आप ऐसे छुएंगे आदमी को, दूसरे को पहचानेंगे, या फिर आप महिला हैं तो कैसे पहचानेंगे, ऐसे छू के पहचानेंगी। तो अब मान लीजिए आप पुरुष हैं, आपने स्त्रियों को छुआ ऐसे कि भाई ये कौन है, तो क्या हुआ, स्त्रियों से आप अपमानित होंगे। ऑब्वियसली आप वो थोड़ी मानेंगे कि आपकी तो आंख दिख रही है उनको ये कहाँ मालूम है कि आपकी आंखों में शनि ने पट्टी बांधी हुई है। तो स्त्रियों से अपमान, यानी अपोजिट सेक्स से अपमान मिलता है। अब अपोजिट सेक्स से अपमान मिला, उसके बाद क्या है, आपकी तो आंखें दिख रही हैं सबको, लेकिन बेसिकली शनि ने आपकी आंखें मूंदी हुई हैं। तो क्या हुआ, आपसे जो गलतियां होती हैं तो वो आदमी थोड़ी देर बाद, आपके साथ रहने वाला आदमी आपको समझने लगता है कि यार इससे गलतियां हो रही हैं, भले ही उसको नहीं मालूम ये दैट इज बिकॉज ऑफ साढ़े साती। तो क्या है, आप पे असत्य आक्षेप लगते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर शनि यहाँ आया है, यानी आपकी राशि से एक पहले की राशि पे आया है, राशि बोला है मैंने, तो आप पे असत्य आक्षेप लगेंगे। ऑल आर कॉस्ट बिकॉज शनि ने आंखों पे पट्टी बांध दी है। अब आंखों पे पट्टी बांध दी है, आपसे गलतियां हो रही हैं, आप पे अपोजिट सेक्स जो है, जो भी है वो आक्षेप लगा हुआ है, तो क्या हुआ, आपका डिमोशन होगा, यानी पद में अवनति होगी, पद में आपका जो जिस पद में है उससे आप नीचे जाएंगे। तो ये पहला चीज था। दूसरी बात, आपने कहा साहब यहाँ पे जब शनि आपके आया, राशि पे आया, तो क्या हुआ, वो क्या है, उदर। उदर मतलब पेट। अब पेट का मतलब भूख नहीं है, पेट का मतलब क्या है, पेट का मतलब, कहते नहीं है, कहावत है कि पेट के लिए पेट पे लात न मारो। तो यानी क्या है, पेट पे असर करता है, यानी आपके धंधे पे, आप पे काम पे लात मारता है। तो हमेशा याद रखिए, इसके बीच वाले फेज में, यानी सेकंड फेज पे, यानी उधर पे जब आती है, तो आपके जो काम धंधा है, नौकरी है, बिजनेस है, उस पे आंच आ जाती है, उस पे निश्चित आ जाती है। और सारी लड़ाई किसके लिए है, पेट के लिए है। देखिए, पेट मतलब भूख। पेट को सिर्फ आप हंगर से, उस हंगर से, भोजन की हंगर से मत जोड़िए। पेट का पहला क्या हुआ, बिजनेस। दूसरा पेट क्या हुआ, हक। तो हक में क्या होता है, आपकी अपने संबंधियों से विवाद होता है, झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है इस केस में। उसके बाद आप पेट की भूख से परेशान हैं, अगर भूखे भजन न होई गोपाला, अब आपको भूख है, भूख मतलब वो पेट की भूख नहीं है, वो हंगर है, अ काइंड ऑफ टिपिकल हंगर। तो क्या है, आपकी एजुकेशन जो है, अब आप भूखे बैठे हैं, मैं आपसे कहूँ आप पढ़िए, कहाँ से पढ़ लेंगे आप, यानी आपकी एजुकेशन में बाधा पहुँचती है। क्यों? क्योंकि शनि ने अ काइंड ऑफ हंगर जनरेट की है। देखिए, चाहे वो आगे बढ़ने की हंगर हो, चाहे वो एनिमिटी की, जो मैंने बताया फैमिली से हंगर हो, तो क्या है, वो आपकी शिक्षा में बाधा पहुंचाता है। अब वुमेन्स में, लेडीज़ में क्या होता है, अब लेडीज़ में पेट पे लात का मतलब क्या हुआ भाई, हम कहते हैं, देखो शास्त्र, हमेशा मैं कहता हूं लोगों से, अगर साढ़े साती आपका मतलब में बीच का फेस चल रहा हो, यानी आपकी अगर राशि पे शनि आए हों, तो याद रखिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्व देवता, यानी गॉड रिसाइड्स देयर वेयर द वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी वर्दी ऑफ सोशल रिस्पेक्ट। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो अपोजिट सेक्स का सम्मान कीजिए। क्यों? अब लेडीज़ में क्या दिक्कत आती है, अब लेडीज़ का पेट क्या है, अगर हम नारी को पूछते हैं, हम महिलाओं को पूछते हैं, तो बेसिकली 99% इसमें योगदान होता है उनकी मातृशक्ति का, उनके जनन शक्ति का। तो क्या होता है, वो जनन शक्ति, यानी कि वो पीढ़ियों को जन्म देने की जो अद्भुत क्षमता है, वो सम्मानीय है। तो हम क्या है, वो लेडीज़ का क्या हुआ, वो चीज़ लेडीज़ किस लिए जानी जाती है, उस लिए जानी जाती हैं। तो क्या होता है, उस पर असर पड़ता है। यानी वुमेन्स को अगर ये प्रॉब्लम आती है, आप उनकी राशि पे अगर शनि आया है, साढ़े साती के दौरान बीच वाले फेज में आया है, यानी उधर पे आया है, तो उनको जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम आती ही आती है। अब तीसरा देखिए, आपने कहा साहब तीसरे चरण में आया, ये क्या लिखा है, चरण यानी पैर। यहाँ थर्ड चरण मतलब यहाँ पैर मान लीजिए, स्टेप ये आपने कहा फुट पे आया। देखिए ये कहाँ पे आई, पैरों पे आई। कहते हैं इसके पैरों पे साढ़े साती आई है, कहते हैं पैरों पे चक्कर लगे हैं। अब पैरों पे साढ़े साती, इसका मतलब क्या है, थोड़ी कि पैर में दर्द हो गया, पैर कट गए आपके, नहीं नहीं नहीं, पैर में साढ़े साती मतलब एक पुरानी बात है कि भाई जवानी में पैर लड़खड़ा रहे हैं बोलते हैं, तो बस वही पैर, यानी आपके चलने का, आपका जो स्टेप्स हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे गिर रहे हैं और कहीं गिर रहे हैं ना, लड़खड़ाना मतलब आप जो है किसी के पैर लड़खड़ाते कब हैं, इसका मतलब क्या है, कहते नहीं है जवान लड़के लड़की से, भाई इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, इसका मतलब व्यभिचार की ओर तल्लीनता। तो ये थर्ड आपके फेज़ में जब आपके चरणों पे आती है, तो पैर भटकाती है, यानी जातक को व्यभिचार की हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ ले जाती है, उस रास्ते पे, उस गंदे रास्ते पे ले जाती है। पैर भटक गए तो आप ये बताइए, किसी स्टूडेंट के पैर भटक गए तो वो कहाँ से पढ़ेगा, यानी शिक्षा में बाधा आती है। अगेन पैर भटक गए तो आदमी यार सुबह शाम अपने एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है, उसके पैर भी भटक गए, अब शनि को उसको जाना यहाँ काम पे, शनिदेव ने पैर बांध दिए उसके, तो वो चला जाएगा यहाँ, यानी क्या है, एम्प्लॉयमेंट पे प्रॉब्लम आनी ही आनी है, यानी धनोपार्जन पे, धन इकट्ठा करने में, धन जमा करने में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अगेन सुनिए, पैर भटक गए तो उससे क्या होता है कि आपको आपका सही जो है, जैसे आपके घर में स्पाउस है, आप उसके
प्रेम को न समझ के दूसरों के प्रेम में फंसते हैं, तो प्रेम में धोखा मिलता है। यानी कि आपका अफेयर भी है तो वहाँ पे आपके साथ डिच होता है या धोखा मिलता है। अब पैर भटक गए थे, सब मैं जोड़ रहा हूँ चीज़ें, पैर भटक गए, पैरों से क्या हुआ, आपने आपके जो है आपके अपनी गति पे कंट्रोल नहीं रहा, तो गति पे कंट्रोल नहीं हुआ तो आप कहीं भी जा सकते हैं। यानी आप जो हैं जो एलर्जिक सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम केस में आपको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। और पैर भटकना मतलब दिमाग का कंट्रोल नहीं है, तो जहाँ तक कि अस्थिर बुद्धि हो जाती है, बुद्धि अस्थिर हो जाती है। यानी उसके सोचने समझने की शक्ति जो है, जो एक्चुअल जो जजमेंट है, जो फेयर जजमेंट है, वो कैपेसिटी उसकी डिक्रीज कर जाती है। तो ये यहाँ पे इन 3 चीज़ों के फल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका शनि कहाँ है, आपकी राशि से, राशि बोल रहा हूँ, चंद्र कुंडली बनाई है मैंने, ये उससे 12th में है, तो 7.5 स्टार्ट हुई, कहाँ पे है, नेत्रों में। क्या नुकसान देगी, चाहे आप किसी लग्न के हों, ये नुकसान देगी, यहाँ ये नुकसान, यहाँ ये नुकसान। अगर नुकसान होगा, और नुकसान कब होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है, देखिए कि मेष में कौन से 2.5 साल, आपने कहा मेष में 2.5 साल बीच के अशुभ हैं, यानी मेष में क्या है, ये नहीं परेशान करेगा, ध्यान सुनिएगा, ये 2.5 साल परेशान करेंगे, ये जाते जाते आपको निश्चित रूप से दे जाएगा, निश्चित रूप से फाइनेंशियल प्रॉफिट, क्योंकि आपका ये कौन सा है, 2nd हाउस है, गोत्र का मालिक है, दे जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा विष है, यानी कि आपके 2 पे चंद्रमा लिखा है, तो यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए अब 2 पे क्या है, 2.5 ईयर्स स्टार्टिंग के गड़बड़ है, यानी ये 2.5 गड़बड़ होंगे आपके। जब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। यानी जब मेष राशि पे आएगी, किसके लिए, आपके वृष राशि के जातकों के लिए, जब मेष राशि पे आएगा शनि, तो उनकी ढैया स्टार्ट होगी, यानी 7.5 स्टार्ट होगी, कहिए ज़्यादा अच्छा है कहना, तो वो इनिशियल टाइम उसके गड़बड़ होंगे, यानी भटकाव होगा ज़िंदगी में। अब उस भटक, देखिए आपके नेत्र में गया है, आंख बंधी है, मैंने आपको बताया क्या नुकसान होते हैं। उस आंख बंद होने का वो जो साइड इफेक्ट है, भले ही वो आप बाकी साल झेलें, वो अलग बात है, लेकिन इनफैक्ट शनि के चलते यही टाइम आपका गड़बड़ होगा जब आप वृष राशि के हैं। मिथुन के हैं तो 2.5 साल अंत के, यानी यहाँ कोई दिक्कत नहीं करेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं करेगा, जब यहाँ आएगा तो वो आपको तकलीफ देगा, ठीक। अब यहाँ से निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे अच्छा ये है कि मिथुन में सिर्फ 2.5 साल अंत के ही गड़बड़ होंगे, शुरुआत का इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं आएगा। तो ये फायदे और नुकसान है, देखिए। और कहीं कहीं शास्त्रों में कहते हैं कि धनु में जो है कि सभी जो हैं आपके जो 7.5 साल होते हैं वो अच्छे नहीं होते। मकर में कहते हैं कि इनिशियल के 5 जो हैं, मकर में कुछ उनका विद्वानों का मत है, इनिशियल 5 जो है अच्छे नहीं आते। ऐसे कुंभ में स्टार्टिंग के 2.5 कहीं कहीं अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन मैंने जो देखा है आज तक निचोड़ निकाला है उससे ये निकलता है, इसको आप समझ चुके होंगे, आपने देख लिया होगा। तो पहली बात तो ये है कि आपने कहा साहब जब ये आपके इसमें नेत्र में आई और पैर लड़खड़ाने में आई, देखिए, तो याद रखना है आपको कि सम्मान करना है अपने सामने वाले का, यानी अपोजिट सेक्स का आपको आदर करना है। कैसे पहचानेंगे बताया मैंने, 12 से पहचानते हैं, इससे पहचानते हैं, तो इसको आप ध्यान समझिए। दूसरी बात ये है कि जब आपका 7.5 का स्टार्टिंग दौर होता है, यहाँ पे होती है, तो मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ पे क्या होता है, नेत्र पे आई, ठीक, उसके बाद जो है ये आपके उदर पे आई, जब उदर पे नहीं, इसको छोड़ के यहाँ पे आई तो अचानक क्या हुआ, आपके नेत्र खुल गए, तो आप विस्मय में पड़ जाते हैं। आपको दिखता है सामने वाले की, आपको दिखता है सामने वाला कितना धनाढ़ है, दूसरे की आपको ऐश्वर्य दिखता है, तो आपको ईर्ष्या होने लगती है। तो याद रखिए जब आपकी 7.5 का यहाँ आती है, शनि यहाँ आता है आपके, यानी 2nd फेज होता है, यानी उदर में आता है, तो ईर्ष्या की भावना पनप जाती है। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि आप किसी धनवान आदमी को, किसी इस्टेब्लिश आदमी को देखें तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी रईसी मत देखिए, आप कृपया करके उन दिनों को देखें जब उसने उसके लिए हाड़ तोड़ संघर्ष किया है। हम क्या होता है, कंगूरे की ऊपर लगी हुई ईंट देखते हैं कि यार ये बहुत इस्टेब्लिश है, हमको देखना चाहिए कि उसकी नींव में उसने कितने पत्थर लगाए हुए हैं, कितनी मेहनत उसकी लगी है। ईर्ष्या के लिए 2nd फेज में याद रखिए ईर्ष्या देता है, तो ईर्ष्या के लिए हमेशा याद रखिए आपको ईर्ष्या कीजिए, जलन कीजिए, किससे, आदमी के अच्छे चरित्र से, स्ट्रांग कैरेक्टर से, आदमी की मेहनत करने की कैपेसिटी से, उससे कीजिए। क्यों, ताकि आप उस जैसा बन सकें, अदरवाइज जो है ये आपको दिक्कत करता है। तो ये मैंने बताया आपको नॉर्मल इम्पैक्ट ये है, मैंने बताया कि आदमी की लाइफ में वो 30 साल में एक बार 7.5 आती है, उसका इम्पैक्ट आपको बताया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे कब नुकसान नहीं करती बता दिया है मैंने। अब थोड़ा यहाँ पे मार्केश कब बन जाता है, आपने कहा साहब शनि यहाँ चल रहा है, आप जानते हैं कि तुला का शनि उच्च का होता है, ध्यान सुनिएगा। अब तुला का शनि, यानी अगर शनि जो है तुला का शनि उच्च का है तो नीच का क्या हुआ आपका, ठीक साथ 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेष का शनि जो है आपका वो नीच का हो गया। तो अगर आपका मेष है यहाँ पे, यानी यहाँ मेष राशि यहाँ यहाँ या यहाँ आती है, तो शनि का इम्पैक्ट शूट कर जाता है। उस केस में अगर मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही हो
ध्यान सुनिएगा, और आपके सेकंड या आपका ये फर्स्ट फेज चल रहा हो तो मार्गशीर्ष का काम कर जाता है। हालांकि आप बताऊं आपको, जो अगर आपके जो है इसके शनि की 7.5 में लोग जाते हैं, टिपिकल मार्गशीर्ष से ही जाते हैं, ऐसे नहीं जाते, क्योंकि शनि का काम ये नहीं है कि आपको वो मृत्यु दे के फ्री कर दें ना, उसका काम आपको एहसास दिलाना है। ये इन 3 फेजों में शनि आपको 30 साल में हुई गलतियों का हिसाब दिलाता है, वो आपको एहसास करवाता है। शनिदेव का हमेशा याद रखिए, ये शनि और मंगल का नियम है। मंगल आपको जो है वो प्रपंचों में फेर के, प्रपंचों में फंसा के आपका स्वभाव नीच बना देता है, मंगल ग्रह बोल रहा हूँ। जबकि शनि ग्रह क्या है, शनि देवता आपको भौतिकता में यानी आपके भौतिक प्रपंचों में लिप्त करके अल्टीमेटली आपको प्योर, आपकी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि आपको जीवन का एहसास दिला देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके लिए, आप में से किसके लिए किस समय, कौन सा समय आपका 7.5 का शुभ है अशुभ है। तो 7.5 के नाम से डरिए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखिए 7.5 आती है आपके, ध्यान सुनिए। मान लीजिए सिंह लग्न के जातक की 7.5 आई, तो लग्न का लॉर्ड क्या है, 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हुआ, आपके सूर्य देवता। सूर्य देवता की उपासना कीजिए, 7.5 स्मूथली कट जाएगी। ध्यान सुनिएगा। और आपने कहा साहब, मान लीजिए देखिए सूर्य को जल चढ़ाएंगे, 7.5 आपकी आसानी से कट जाएगी। आपने कहा साहब मान लीजिए यहाँ जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ 10 लिखा है, यानी आपकी मकर राशि है तो यहाँ 10 लिखा होगा। लॉर्ड कौन हो गया, शनि देवता। शनि देवता की उपासना के बिना आपकी 7.5 आराम से कटेगी ही नहीं। तो आपको लॉर्ड देखना है, आपके राशि के हिसाब से बोला है मैंने, आपकी राशि पे, यानी जिस खाने पे चंद्रमा, जिस राशि पे चंद्रमा बैठा है उसके लॉर्ड की पूजा करनी है, क्योंकि चंद्र कुंडली में वही लग्न बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका जो है, सपोज आपका चंद्रमा जो है जहाँ 9 है वहाँ लिखा था, यानी आपकी जो है धनु जो है राशि हो गई। धनु को यहाँ लाए तो अब वो यहाँ पे चंद्र कुंडली में लग्न को इंगित कर रहा है। तो 9 यहाँ है, मालिक कौन हुआ, बृहस्पति। बृहस्पतिवार को आपको नियमित पूजा कीजिए, आप मांस और मदिरा से परहेज रखें, आपकी 7.5 सुकून से कट जाएगी। 7.5 जब भी शुरू होती है, अगर आपको आइडिया है कि आपके इनिशियल फेज गलत जाने हैं या बीच वाले फेज गलत जाने हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उस गलत शनि अपने खाने में इफेक्टिव होने में 5 से 7 महीने लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए शनि यहाँ पे आपके आ रहा है, आपने कहा बीच वाला फेज गड़बड़ है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उससे आने से 5 से 7 महीने से पहले आपको उसके जो राशि है, यानी कि यहाँ पे 5, आपको उसकी यानी सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, उसकी उपासना करनी है, तो 7.5 सुकून से कट जाती है। अब इनकेस आप 7.5 को न जान पाएँ या न समझ पाएँ, तो याद रखिए 7.5 के दौरान में विष्णु हरि सहस्त्रनाम, वो हर चीज़ का इलाज है। विष्णु हरि सहस्त्रनाम हर चीज़ का इलाज है आपका, तो वो आपको सुकून दे देता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा कि 7.5 किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। तो पैनिक मत होइए आप, आज के बाद से समझ लीजिए आपके लिए कौन से साल अच्छे हैं, कौन से साल बुरे हैं। ये जो साल लिखे हैं ये गलत साल हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं नॉर्मली, और उसके बाकी छोड़ के, यानी यहाँ अगर 2.5 साल आपके अंत के गड़बड़ हैं मिथुन में, तो बाकी शुरुआत के 2.5 साल नॉर्मल होंगे, और उसमें शनि की अगर अंतर्दशा महादशा है तो वो इम्पैक्ट देगी उसका, अदरवाइज वो आपके लिए न्यूट्रल टाइप के हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, अशुभ का देखिए। और बाकी शनि की जो है 7.5 अल्टीमेटली निकलते निकलते जातक को फल दे जाती है। मैंने कहा है आपसे पहले भी कि शनि आपको शुद्ध करता है, वो प्योरीफाई करता है, वो आपको शुद्ध करके अल्टीमेटली ऐसा निकालता है कि आप एक मजे हुए आदमी की तरह निकलते हैं। इसलिए कि शनि की महादशा चलती है 19 साल की, तो उस समय क्या होता है, जातक अगर प्रपंचों में फंसता है, देखिए शनि नीच का है तो जातक बहुत पैसा कमाता है, अच्छे राशि में है, अच्छे खानों का मालिक है, बहुत पैसा कमाता है, यानी उसके लिए राजयोग लाता है शनि। शनि राजा बनाता है, राहु देव राजा बनाते हैं। जितने आप देखेंगे जो आपके पॉलिटिक्स में हायर एस्टेब्लिश हैं, सबका कारक क्या है, बुध और राहु हैं, ये राजयोग देते हैं। तो अब क्या है, लेकिन शनि जो है आपको ये याद रखिए, आपको हमेशा अच्छा बनाता है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, इसीलिए 2.5 साल आपको ये वक्फा लंबा लगता है। लेकिन अगर आप अपनी राशि के देव की पूजा करेंगे तो ये महादशा आपकी जो है, सॉरी, इसकी आपकी 7.5 ऐसे स्मूथली कट जाएगी कि आप कहेंगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आपको सुकून रखना है, और मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। कोई और आपको मन में शंका हो तो मुझे प्लीज़ आप जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा रहता है, उसमें आप मैसेज किया कीजिए। धन्यवाद।